नमस्कार दोस्तों, विद्याविजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हम कोन्स एंड स्फीयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोन क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लें और अगर उसको एक साइड के अराउंड उसको रिवॉल्व करें, उसको रोटेट करें, तो हमें जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं कोन का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो जैसा मैंने बताया, ए कोन इज ए रोटेटेड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसकी एक साइड के अराउंड अगर हम रिवॉल्व करें तो हमको एक कोन मिलता है। यहां पर देखिए, ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये इसकी बेस रेडियस कहलाएगी। नाउ आर इज द बेस रेडियस, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये इस कोन की हाइट कहलाएगी। नाउ h स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द कोन, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो हाइपोटेन्स है वो इस कोन की स्लैंट हाइट कहलाएगी, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ L स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है ये बेस रेडियस कहलाएगी, ये साइड हाइट कहलाएगी, और इसकी हाइपोटेन्स जो है वो स्लैंट हाइट कहलाएगी। और चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा हम इसकी स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी कोन की स्लैंट हाइट पता कर सकते हैं, अगर हमें उसकी बेस रेडियस पता हो और उस कोन की हाइट पता हो। नाउ L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, देयरफॉर L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी कोन की स्लैंट हाइट पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने क्यूबॉइड में डिस्कस किया था अबाउट लेटरल सरफेस एरिया, यानी किसी भी क्यूबॉइड के साइड वॉल्स का एरिया, उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को हम छोड़ देते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन सिलेंडर में भी हम कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करते थे, जिसमें हम टॉप और बॉटम का एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम कोन में कैलकुलेट करते हैं कर्व सरफेस एरिया, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। किसी भी कोन का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन अगर हमें किसी कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्किल, एंड एरिया ऑफ बॉटम सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर हम पाई और आर को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन। किसी कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए जैसे कि ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। अब सिमिलरली हम उसी रेडियस और उसी हाइट का एक कोन ले लेते हैं। ये हमने एक कोन ले लिया जिसकी बेस रेडियस r और हाइट h है। अगर हम इस सिलेंडर में पानी भरें और इस कोन में पानी भरें, और मान लीजिए इस सिलेंडर में अगर 12 लीटर पानी आता है तो इस कोन में 4 लीटर पानी आएगा। यानी सेम हाइट और सेम रेडियस का अगर सिलेंडर हो और कोन हो तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी कर सकते हैं। आप एक सिलेंडर लीजिए और उसी हाइट और उसी रेडियस का एक कोन लीजिए, तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। इस फार्मूले का प्रूफ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 and volume of cylinder is equal to pi r square h.
that is volume of cone is equal to 1/3 pi r square h। यहां पर हमने कोन्स को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्फीयर। स्फीयर कुछ नहीं होता है, ये एक सर्किल लीजिए और उसके सेंटर से जाती हुई कोई एक लाइन लीजिए और उस लाइन के अराउंड उसको अगर रिवॉल्व करें तो हमें इस तरह का एक शेप मिलता है जिसको हम कहते हैं स्फीयर। स्फीयर एक बॉल की तरह का शेप होता है। जो आपकी टेनिस बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो मोर और लेस एक स्फीयर के शेप में होती है। जैसा कि मैंने बताया, ए स्फीयर इज ए 3-dimensional फिगर, सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट इन द स्पेस which lie at a constant distance called radius from a fixed point called the center of the sphere। तो एक फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे 3-dimensional स्पेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन एक स्फीयर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। इस स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर को हम धागे से लपेटना शुरू करिए। इस स्फीयर को धागे से लपेटना शुरू करिए और इतना लपेटिए कि ये पूरा कवर हो जाए। और जब ये पूरा कवर हो जाए उसके बाद उस लेंथ को आप, उस धागे को आप बाहर निकाल लीजिए। अब उस धागे से हम उसी रेडियस के 4 सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? दैट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4 times the area of the circle of radius r। यानी r रेडियस का अगर कोई स्फीयर हो तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो उसी रेडियस के 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा। तो जैसा मैंने बताया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4 times the area of circle of radius r, and area of circle of radius r is equal to pi r square। Therefore surface area of sphere is equal to 4 into pi r square। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अबाउट स्फीयर। एक और शेप होता है जिसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। अगर हम किसी स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है हेमिस्फीयर। तो जैसा मैंने बताया, ए स्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स which is called hemisphere। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पे एक स्फीयर को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमको 2 हेमिस्फीयर मिल गए। हेमी ऑल्सो मीन्स हाफ, यानी हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ द स्फीयर। Therefore similarly curved surface area of the hemisphere is equal to 1/2 surface area of the sphere, and surface area of the sphere is equal to 4 pi r square। Therefore curved surface area of the hemisphere will be 2 pi r square। तो जैसा मैंने बताया, curved surface area of the hemisphere is equal to 2 pi r square। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए इस हेमिस्फीयर का हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, लेकिन ये इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं है। यहां पर देखिए इस सर्किल का एरिया बढ़ गया है। Therefore टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल। Therefore 3 pi r square। Therefore total surface area of the hemisphere is equal to 3 pi r square। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। Curved surface area of the hemisphere is equal to 2 pi r square। Total surface area of the hemisphere is equal to 3 pi r square, and surface area of the sphere is equal to 4 pi r square। यहां पर तो हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर लिया। अब स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? नाउ हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप यहां पे नोट कर लीजिए दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। एक बार फिर से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
4/3 pi r cube and volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।